नदियों में कोरोना मृतकों की लाशों के सड़ने और बहने के बाद से महामारी का अंदेशा तो पूरे देश को लग रहा है, वैज्ञानिकों को भी लग रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या जिस पर न मीडिया का ध्यान जा रहा है और न ही समाज सेवियों और समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का। जी हाँ, हम आपका ध्यान मल्लाहों और केवटों की तरफ दिलवाना चाहते हैं, जिनकी रोजी रोटी नदियों के किनारे मछली मारने या पानी से जुड़े हुए काम धंधों से चलती है। कोरोना के कहर के बीच नदियों में तैरते शव ने एक नए हालात पैदा कर दिए। शव के चलते मछलियों के संक्रमित होने की अफवाह ने मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। इसका असर गंगा के तटीय जिलों यानी दोआबों में गांव से लेकर नदी ताल तलैयों में मछली मारने वाले मछुआरों पर पड़ा है। यूपी के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, इलाहाबाद, उन्नाव के आसपास या फिर नदियों में शव देखे गए, अन्यथा नदियों के किनारे शव दफनाए गए, जिसके कारण एक नई तस्वीर उत्पन्न हो गई है। अब चर्चा यह है कि शवों को मछलियों के खाने व इसके बाद इसके लोगों के सेवन करने से कोरोना संक्रमण हो सकता है। हालांकि इसका कोई अब तक वैज्ञानिक आधार नहीं आया है, लेकिन इसका सीधा असर मछुआरों के काम पर पड़ा है। हम आपको आंकड़ों में अगर बताना चाहें तो यूपी में तकरीबन 12% आबादी मल्लाह, केवट और निषाद जातियों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रिश्ता निषाद संगठनों और उनकी पार्टियों से काफ़ी गहरा रहा। यूपी की तकरीबन 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोटरों की संख्या अधिक है। पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर इनकी संख्या और भी अधिक है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संतकबीरनगर, मऊ, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर लोकसभा सीटों पर निषाद वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसे में यह वोटरों की संख्या हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारतीय राजनीति में वोट की ताकत ही किसी के अधिकार को मिलने या न मिलने के फासले को तय करती है। ऐसे में समस्या ये है कि लाखों की संख्या में ये मल्लाह जो पानी और पानी से चलने वाले रोजगार पर निर्भर करते हैं, कोरोना से जो लाशें बहाई गई हैं नदियों में, उसके बाद इनका जीवन संकट में आ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लोकसभा बनारस में बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं। सवाल ये है कि क्या योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार इन पर समय रहते कुछ सोचेगी, इनको कुछ मुआवजा देगी, अन्यथा यूं ही राम नाम लेने के लिए छोड़ देगी। गंगा नदी में बहती हुई लाशों से हर कोई दहशत में है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं मछुआरे, नाविक, जिनके रोजी रोजगार पर इन लाशों की वजह से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वजह बताया जा रहा है कि गंगा में बहती हुई लाशों के कारण मछली खाने वाले शौकीन लोग अब कह रहे हैं कि जो गंगा नदी में लाशें बह रही हैं वो कोरोना मरीजों की हैं। ऐसे में मछलियों को खाना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इस भय से लोग मछलियां खाना बंद कर दिए हैं। असर यह है कि मछुआरे और नाविक जो गरीब थे, किसी प्रकार अपने परिवार की जीविका इन मछलियों के सहारे संचालित कर रहे थे, वह अब मुसीबत में पड़ गए हैं। लोग मछलियां खाना बंद कर दिए, मछलियां नहीं ले रहे हैं। इस वजह से वह मछलियां भी मारना बंद कर दिए हैं। आप इन घाटों पे मिर्ज़ापुर की यह नार घाट का दृश्य है। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नावें खड़ी हैं। कल तक ये नावें गंगा की लहरों में तैरती हुई नज़र आती थी, लेकिन आज ही एक किनारे एक पर एक खड़ी हुई हैं। इससे समझा जा सकता है कि मछुआरों और नाविकों के जीविकोपार्जन पर क्या मुसीबत इन दिनों खड़ी हुई। लॉकडाउन ने हर वर्ग को प्रभावित कर रखा है। सरकार ने कुछ वर्ग के लोगों को रियायत देते हुए, जैसे ठेले खुमचे इत्यादि लोगों के लिए कुछ रियायत दी हैं, सहूलियतें दी हैं, लेकिन नाविकों की तरफ से अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। नाविक मुसीबत में हैं। कई नाविक कहते हैं कि सरकार को हम लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ताकि हमारे भी घर परिवार का जीविकोपार्जन आसानी से संचालित हो सके। जंजवार मीडिया से संतोष देव गिरी। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? नार घाट। ये बताइए, इन दिनों
आप लोग मछली मार के जो को उपार्जन करते हैं अपनी? यहाँ पहले तो चल रहा था बढ़िया धंधा, लेकिन इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उससे जो है कि लोग डर के मारा मछली उसमें नहीं खा रहे हैं। गंगा जी में जो लाश फेंक रहे हैं उसकी वजह से लोग डर रहे हैं, इसलिए नहीं खा रहे हैं। इसलिए हम लोग का धंधा पानी थोड़ा बंद है, डाउन चल रहा है। क्या कहते हैं लोग, मछली खाने वाले लोग क्या कहते हैं? लोग यही कह रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा, खाएंगे, इसलिए नहीं खा रहे हैं। लोगों के मन में डर हो गया है, इसी कारण थोड़ा लोग नहीं खा रहे हैं। तो आप लोग मछली मारते थे, नाव चलाने के साथ मछली भी मारा करते थे गंगा नदी से? हम लोग मछली भी मारते थे, नाव भी खेते थे। अब तो कोई सवारी भी नहीं आ रहा है, सब कुछ बंद है। तो फिर घर परिवार का आपका खर्चा कैसे चलता होगा? घर परिवार अब यही आसपास के जो लोग हैं थोड़ा बहुत लेते हैं, इसी से चल रहा है अपना। कोई सरकारी मदद आप लोगों को? सरकारी मदद का तो अभी कोई लाभ हम लोग को मिला नहीं। कोई लाभ नहीं मिला आप लोगों को? है आपका? शमसुन निशा। अच्छा, क्या दिक्कतें चल रही हैं यहाँ पे? तो यहाँ भैया राशन दिया जा रहा कम, सारे हम लोग जितने हैं सब भैया गरीब आदमी हैं, समझ में आई? गरीब तो सब हैं। हाँ हाँ ये मल्लाहों का और इनका मोहल्ला है। हाँ 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 ठीक है, तो गरीब यहाँ पे मोस्टली हाँ सभी है। हाँ हाँ। ये बताइए कि आपकी गरीबी का आलम क्या है, परिवार कैसे पल रहा है? पल रहा भैया ये है, हम मछली उछली मारने जाते हैं और क्या कहते हैं गंगा ढूंढते हैं, तो मछली तो सुनो, मछली तो मारने नहीं दे रहे भैया, वही गंगा ढूंढते हैं, उसी में जो भी मिल जाए लेबरी करते हैं। मछली भी अब कहाँ मिल रही है? हाँ नहीं मिल रही भैया, गंगा ढूंढते हैं भैया। हाँ हम लोग गोताखोर हैं भैया, जैसे कोई डूबता है तो उन लोग को निकालते हैं हम लोग के आदमी। हाँ उसमें भी कुछ नहीं देते हैं भैया। आपका क्या नाम दीदी? दौलत जादीन का नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। अच्छा उमर, जो है क्या काम करते हैं आप? यही मछली मारता हूँ, लोगों को बचाता हूँ और यही काम है मेरा। सवेरे आजाद ने जो कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम, परेशान भी हम बहुत, ना नौकरी है ना चौकरी है, कुछ भी नहीं ना, बताओ क्या करेंगे हम। अच्छा ये बताइए, जैसे कभी कभार जो है मछली वगैरह मिल जाती थी, उससे भी गुजारा पेट पल जाता था, तो इस समय क्या कंडीशन चल रही है? इस समय तो भैया चल रही मछली भी नहीं मिल रही है, मछली है, लॉकडाउन का समय है भैया, क्या करा जाए बताओ। इस टाइम मछली भी कहाँ मिल रही है, ना खेती किसानी भी हो रही, लॉकडाउन में सब बंद है, चल रहा सिस्टम है, आदमी भूखन मर रहा है। कभी सरकार से कोई मदद की होती है? सरकार से क्या मदद करी, कुछ ऐसा बना ही नहीं जो सरकार से जो मदद की मांगे हम। सरकार ने तो कभी सोचा ही नहीं हम लोगों के बारे में। जो पानी किनारे फिरते हैं मारे इन लोग को कम से कम नई नौकरी सरकारी लगा दो, तनख्वाह भी लगा दो, 2-2 3-3 घाटों पे लम्बे खड़े कर दो, कोई व्यक्ति ना डूबे, ना कोई घाट पे कोई मच हो। हम लोग इसी साझा में रहते, कोई हम लोग की सुनता ही नहीं ना। जब हम लोगों ने छोड़ दिया हटाओ, मरे या डूबे कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं ना, कहाँ तक बचाया जाएगा। बउआ नाम है। अच्छा बउआ, कैसे क्या जो है जिंदगी काट रहे हैं? बस ये नाव चला के काट रहे हैं, कोई डूबा हुआ आदमी निकाल लेते हैं तो उनसे 150 मिल जाते हैं, और नहीं ऐसे ही समझ लो कि कोई डूब जाता है उसको निकालते हैं, और जैसे कोई डूब रहा तो उसको भी निकाल दिया। अब क्या उसमें 100-200 रुपये मिल जाते हैं। जो कौन सी रामायण चल रही है, मोदी जी का राज चल रहा है, जो हम लोग बहुत परेशान आदमी हैं। योगी महाराज का जो कौन सा हिसाब चल रहा है, ये राम राज्य चल रहा है। हाँ राम राज चल रहा है, जो मगर जो है हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ गंगा जी किनारे नाव चलाते हैं, और भगवान ने जो है राम भगवान ने जो है केवट को जो है सोने का अंगूठी दिया, तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पर, वही 150 रुपये मिल जाते हैं, उसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? सायरा बानो। अच्छा ये बताइए, कैसे क्या जो है दिक्कतें चल रही हैं? जैसे मोदी करा रहा उसी हम लोग जी रहे भाई है, क्या करे, शाम होता सुबह होता, सुबह होता शाम होता है, मेहनत मजदूरी करते ही गारा नहीं मिलता हम लोग को है। 3-4 बेटियाँ हैं, जमान है, शादी करने वाली हम लोग की है, और कमाई धमाई में कुछ है ही नहीं, पैसा कौड़ी है। सरकार से कभी कोई मदद या उम्मीद नहीं मिलती है? कोई उम्मीद नहीं है, सरकार लोग कोई घूम के नहीं देखता है, चाहे भूखे मरे चाहे प्यासे मरे है। ये योगी हैं, बताते हैं इतना रुपया दे दिया, कुछ नहीं है, कुछ हम लोग को आई नहीं है बैंक में रुपया, सब झूठ बोलते हैं। हाँ सब झूठ बोलते हैं। कल योगी आया था, बता रहा कि जो है इतना रुपया ईदगारा हमारे हस्बैंड जाते हैं तो ईदगारा मिलता नहीं सर है, और बच्चे जाते हैं बच्चे भी नहीं मिलता है। अब दुख बीमारी है, बेटी है, जवान कहाँ ले जाए हम लोग।
ऐसे में परिवार को बहुत मुश्किल में। हाँ, शाम को जाते दोनों मियाँ भी इटगारा करते हम लोग जाके, मेहनत मजदूरी है। शाम को मिलता है, सवेरे सवेरे मिलता है, शाम को चूल्हा उड़ा देते भैया, क्या करें। और कंट्रोल वाले हैं तो मिलता है, राशन मिलता है, वो भी नहीं मिल पाता हम लोग को है। और क्या, भूखे प्यासे जैसा काटते हम लोग है। योगी बाबा कहता है कि हमने जो है घर भर दिए लोगों को। कुछ नहीं भरा, देखो कुछ नहीं है, घरों में है। तो इस टाइम मछली उछली आप लोग नहीं मार रहे हैं? नहीं, मछली उछली का हमारे आदमी की चीज़ें तो है नहीं जिससे। काहे, किस वजह से मछली नहीं मारा, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत क्या होता है, उसका ये नहीं मिले तो दिक्कत क्या होता है। गंगा नदी में मछली नहीं मिल रही है? नहीं। क्या नाम है चाचा जी? विजय कुमार हरगा मिर्जापुर। क्या करते हैं? आपका व्यवसाय क्या है? हमारी व्यवसाय है ये नाव चलाना, मछली मारना, यही है। तो इस टाइम मछली नहीं मार रहे हैं आप? इस टाइम मछली का कोई व्यवस्था नहीं है। आस पास सुन रहे हैं बह रहा है गंगा जी में, उसी के कारण मछली का भी व्यवसाय खत्म है। मछली नहीं ले रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? कोरोना है, तो आप जो लोगों जल का, तुम्हारा गंगा जल लोग नहीं पी रहे हैं। आप लोगों का रोजी रोजगार ठप हो गया है। हमारा लोग का रोजी रोजगार तो ठप, तो घर परिवार कैसे चलता होगा? सब माइक सहारे चल रहा हुआ। कोई सरकार की तरफ से मदद आप लोगों को? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है सर। कुछ नहीं। ला करते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास में आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। गंगा माँ कितनी दूषित हो चुकी है, छूने लायक भी गंगा जल नहीं है हाथ में, और स्नान का बात ही छोड़ दीजिए। ये तो उत्तरायणी गंगा का बड़ा महत्व राम रेखा महत्व है, लेकिन इतना गंदा हो गया है। आपके सामने भी गंगा माँ का जल पड़ा हुआ है, कितना खराब दिखाई पड़ रहा है। राम जी आए थे ना यहाँ पे? भगवान राम तो आए थे, लेकिन अब क्या कहा जाए, सरकार की नीति, केंद्र सरकार की नमामि गंगे की एकदम चुनौती है। ये पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। बहुत कम आवता है बहुत। क्या कारण बेटे? कारण ये बात तो कोरोना बात सब लॉकडाउन लागल बा। गंगा जी में लस्सी मिल रही है सर? लाश नहीं मिलत सरकार बता है नाम परशुराम। ये है कि लॉकडाउन के कारण यहाँ स्नान करने और आने में प्रशासन रुकती है। दूसरी बात, जो आते भी है लोग तो ये लाश जो बहती है उसको देख कर लोग घृणा करते हैं नहाने से। गंगा नदी का जल भी देख रहे हैं कि काफ़ी दूषित हो गया है, पहले से गंदा हो गया है जी। क्या कारण है? यही सब कारण है। यही कारण है कि लाश यहाँ बह रही है, लाश को देख कर लोग नहीं नहा रहे हैं और उस लाश से पूरा जल दूषित हो गया है। पूजा पाठ भी कम हो रहा है, तो इसको लेकर के आप लोगों की कमाई पर क्या असर पड़ा है? कमाई तो सफा खत्म हो गया है। आप यहाँ पंडा हैं? जी, मैं आती यहाँ करता हूँ गंगा मैया 17 साल। क्या नाम है आपका? मोती है। गंदा एकदम पानी हो गया है। यहाँ पर थोड़ा पूजा पाठ भी करने में लोग आते हैं तो उसको पुलिस यहाँ से मार के भगा देती है। काहे भगा देती है? भगा देती है ऐसे तो बीमारी धलेगा नतना हो। और हम लोग मलाह है, नाव सब बंद है और खाने पीने तो इतना परेशानी हो गया है, आपको क्या बताएं हम। सरकार हम लोग कुछ समझ ही नहीं रही है कि क्या करेंगे लोग। आता है तो यहाँ से मछली उछली भी आप लोग मछली हम लोग मारते हैं तो भी बिकता भी नहीं है। क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं लोग? कहते हैं पुराना हो गया है, मुर्दा खाया है, इसी भड़क गए हैं लोग। इस गंगा जी पानी भी काफ़ी दूषित है एकदम देखने नहीं बुझाता, जब तालाब की पानी ऐसा नहीं होगा जैसा ये है। क्या नाम है आपका? परशुराम से। क्या होता है, हमने के तनाव रहा तो चढ़त रहा तो तनाव हमने के चढ़ल पन हो गई। आदमी आओ तो भगा दे तरन आदमी होने तो लखे दे तरन आदमी जो तो बन तौनो तन की गल यो पूजवा को कहतन जे तौनो नहीं के पूजा। हमने के मल्लाह कैसे रही ना खैला बिना तो सब मरते बटे। कैसे हमने के परिवार चली कुछ समझे में नहीं। सुनत नहीं मछलियों तो लोग क्यों नहीं खरीदा? मछली तो मान लें कि मारत तरन आ मछली ले जाते बाजार में कभी जाते नहीं थे और क्या कहे के बाद तो परेशानी होता ना? परेशानी होता हर परिवार के। हमने के मल्लाह पर आफते आ गई बा। मल्लाह के नहीं जानत कि कैसे खैहन आदमी, कैसे बाल बच्चा चली। एकदम हर मायफत में जब लगन होता तब तनाव पर आफत आ जाता, कोरोना धरता। और यूपी में जो बात मार धम धाम
बाजा बाजता तना भीड़ लगता कि तना कि कोई बोले वाला है ये नहीं है। हाँ आए पर जन बात तुरंत मार पीट के भगा देता जनता के आदमी कोरोना हो जी कोरोना हो जी। का नाम पड़ी? पल्ली चौधरी। सब नदी से खराब हो गए, जितना लाश हुआ कर सब दरिया में आ रहे, सब लॉकडाउन के चलते हो रहा है सब। तो इसके वजह से लोग यहाँ नहाना भी कम कर दिए हैं। नहाना भी कम कर दिया, जहाँ भी लाश मिलता है तो कुछ सरकार जा पकड़ता है ना कुदारी से गाड़ देता है छान कर। मतलब लोग काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीचे